हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे चैनल पीके एंड मोनी में। और गाइज आज छठा दिन है और ये छठा व्लॉग है। और मोनी मेरे स्टडी रूम में आई है आज पहली बार और इंग्लिश की डिक्शनरी उठाकर कह रही है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि इंग्लिश के बोले भी नहीं जाते हैं। कौन से वर्ड्स हैं बताओ? बड़े होते हैं, बड़े 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 होते हैं। कौन सा? कितने हैं? जैसे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट तो पढ़ लेगा कोई भी। तो कौन सा? अभी देखा था मैंने। एक्सपेरिमेंट, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल कहाँ पढ़ लिया? क्लेविकुलर, हाँ ये वाला सब। यही वाला। तो गाइज अभी मैं सोकर उठा हूँ। मोनी अचानक से आ गई। मैं यहाँ सो रहा था। पहले मैं पढ़ने बैठा, पढ़ने के बाद फिर थोड़ा आराम करने के लिए बेड पे गया था तो मुझे नींद आ गई, तभी मोनी आ गई। गाइज मोनी भी तैयारी करती थी लेकिन अब इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी जब से शादी हुई है। लेकिन इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी शादी होने से 2-3 साल पहले ही। इन्होंने कई सारे रिटर्न निकाले थे। रिटर्न नहीं, फिजिकल। अच्छा, इन्होंने कई सारे फिजिकल दिए थे और रिटर्न निकल जाते तो बात ही जाती। और फिजिकल पास कर लिया था इन्होंने, लेकिन इनसे रिटर्न नहीं निकले। पढ़ाई लिखाई में 0, खेलकूद में हीरो। तो गाइज अपना उल्टा है। मेरा फिजिकल नहीं निकला। मेरा सिलेक्शन हुआ था उत्तर प्रदेश युवा विकास दल अधिकारी में सिलेक्शन हुआ था। उसमें 4 चीज़ें थीं फिजिकल में। रिटर्न मैंने पास कर लिया था, फिजिकल देने के लिए गया था। उसमें पहली चीज़ थी लंबी कूद, दूसरी ऊंची कूद, तीसरी रनिंग थी और चौथी थी गोला फेंक। तो गाइज मैंने लंबी कूद पास कर ली थी और ऊंची कूद पास कर ली थी। दोनों अच्छे नंबर से पास की थी क्योंकि मैं थोड़ा हल्का सा हूँ, लंबा हूँ। तीसरे थे गोला फेंक। तो गोला फेंक मुझसे ज़्यादा अच्छे से नहीं फेंका गया, बस पासिंग मार्क्स थे, पास हो गया था। और चौथी चीज़ थी रनिंग। गाइस जनवरी के महीने में लखनऊ में रनिंग हुई थी। सुबह के वक्त 9 बजे का टाइम था तो शरीर भी इतना गर्म नहीं हुआ था। वार्म अप करना होता है ना रनिंग के लिए। 200 मीटर की दौड़ थी 28 सेकंड में। तो गाइस वो मुझसे नहीं हो पाई थी, मुझसे 30 सेकंड में हुई थी। अगर 2 सेकंड और पहले हो जाती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो रनिंग के कारण मेरा युवा विकास दल अधिकारी में सिलेक्शन नहीं हुआ था। ऐसे ही गाइज 2018 में एसआई यूपीएसआई का एग्ज़ाम था तो वो मेरा क्लियर हो गया था। उसमें भी मैं फिजिकल में रह गया था। लेकिन ये फिजिकल की मास्टर हैं और मैं रिटर्न का मास्टर हूँ। अगर ये एक दूसरे को थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिखाए तो ये जो है रिटर्न में पास हो जाएंगे और मैं फिजिकल में पास हो जाऊंगा। गाइज फिर से उत्तर प्रदेश में एसआई की वैकेंसी आई है। मैं फिर से तैयारी में लग गया हूँ। पहले मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था, वो मैंने छोड़ दिया अभी क्योंकि यूपीएसआई की मैं फिर से तैयारी करूँगा। और इस बार मेरा फिजिकल पहले से ही बढ़िया है। मैंने फिजिकल अच्छा कर लिया है। अच्छा मोनी ये बताओ किस किस चीज़ का तुमने फिजिकल पास किया था? मोनी किसी को कुछ नहीं बताएंगी, ये सीक्रेट है। बोलो बोलो बताओ। अरे ये देखो, हाँ सन 2016 में किया था मैंने कांस्टेबल का। उत्तराखंड कांस्टेबल का 2016 का फिजिकल पास किया था मोनी ने। ऑन रिकॉर्ड है ये। सबसे पहला पेपर। अगर झूठ हुआ तो सब बता देंगे कि हाँ मोनी झूठ बोल रही है। हाँ? पास कर लिया था और रिटर्न पास नहीं हुआ था। रिटर्न नहीं हुआ था। 133 नंबर आए थे, 150 चाहिए थे। 150 चाहिए थे, 133 मार्क्स आए थे मोनी के और मोनी फेल हो गई। और कोई रिटर्न पास किया? रिटर्न नहीं हुआ। सॉरी, और कोई फिजिकल पास किया? हाँ बताओ एसआई का कैसे? एसआई का रुद्रपुर में हुआ था। फिजिकल पास कर लिया था एसआई का? और क्या क्या चीज़ें थी उसमें? उसमें रनिंग थी और गोला फेंक? गोला फेंक नहीं था, बॉल फेंक। बॉल फेंकनी थी। और लंबी कूद? लंबी कूद थी। ऊंची कूद? ऊंची कूद नहीं थी। अच्छा, तीनों पास कर ली थी। और ऐसे समझते हो क्या? नहीं ऐसे छोटी सी तो हूँ लेकिन फिजिकल स्ट्रॉन्ग है। कारनामे बड़े बड़े। तुमने तो
भारत को आज़ादी दिलाई थी। और जब तक मैं न गई तब अब तक हुई भी नहीं आज़ादी। अच्छा, अब दूसरा जन्म लेकर यहाँ आ गई हो। तो गाइज कल जो मोनी ने मेरे लिए गिफ्ट मंगाया था वो मैंने एक्सचेंज के लिए डाल दिया है, 1-2 दिन में रिटर्न हो जाएगा। वो थोड़ा साइज छोटा आ गया है, मेरे एक्सेल आता है, हमने एल मंगा लिया था मोनी ने। गाइज मोनी ने सरप्राइज़ किया था ना मुझको कि मुझसे पूछा भी नहीं कि क्या साइज रहेगा। अब जो है जब छोटा आ गया तो अब जो है प्रॉपर तरीके से एक्सेल साइज का मंगाएंगे टी शर्ट। गाइज मोनी ने ग्रेजुएशन किया है, किस सब्जेक्ट से किया ग्रेजुएशन? पोस्ट ग्रेजुएशन है। पोस्ट ग्रेजुएशन है। और ये घर घर पोस्ट बांटती थी, इसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया इन्होंने। और कैसे किया पोस्ट ग्रेजुएशन? डिग्री कॉलेज से। कौन से डिग्री कॉलेज से, नाम बताओ? राधे हरी। राधे हरी डिग्री कॉलेज काशीपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड से। मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने सब्जेक्ट होते हैं और कितने एग्जाम देने होते हैं? सब्जेक्ट एक ही होता है, एग्जाम होते हैं उसके। कितने? उसके एग्जाम होते हैं 6। बताओ अपने बारे में। और क्या बताऊं? कुछ भी। हाँ गाइज, मोनी का फिजिकल इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मोनी एनसीसी की भी स्टूडेंट रह चुकी है ना? हाँ। सर्टिफिकेट मिला था ना? राइफल वगैरह चलानी आती है कि नहीं? हाँ। सिखाई थी? और 2 बार। अच्छा, कौन सी राइफल का नाम क्या हुआ ये बताओ? 47। AK-47 तुम्हें चलाने दी थी? अरे दी थी भाई, यकीन क्यों नहीं करते हो आप? AK-47 एनसीसी वालों को मिलती है? हाँ, सभी को थोड़ी मिलती है ऐसे। और किस किस को? NCC तुमको मिली थी ट्रेनिंग के समय? हाँ, जो लड़कियां सबको मिली थी। चलवाई थी? और 5-5 गोली दी थी। 5-5 राउंड? अच्छा, क्या AK-47 बटालियन। बटालियन बटी हुई थी और एनसीसी क्या में? बटालियन होती है। गाइज मोनी की शिकायत है, मोनी कह रही है कि आपको समोसे ही मिलते हैं क्या केवल बाजार में? तो मेरा जवाब है ये समोसे बहुत ही फेमस हैं, इसलिए मैं समोसे ही लाता हूँ और बहुत ही स्वादिष्ट समोसे हैं। लेकिन नखरे देखो गाइज, मैं समोसे ले आया तो अब इनको बर्गर चाहिए। मतलब डिमांड चेंज होती रहती हैं। और एक इनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, अभी मैं वो सरप्राइज बताऊंगा, पहले इन्हें समोसे लाया हूँ, खाने देते हैं। समोसे खाने के बाद वो सरप्राइज दूंगा इनको और ये खुश हो जाएंगी।